अघोर, अलख अघोरेश्वर, अलख आदेश। जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल अघोर पंथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है उग्र शमशान शक्ति साधना। उग्र, अखंड, खतरनाक, अति डरावनी शमशानी शक्ति साधना सिद्धि यह तंत्र क्षेत्र का महाभयानक विकराल सिद्धि है, जो उग्र तामसिक शक्ति उपासना के अत्यंत रहस्यमयी और गूढ़ रूप माने जाते हैं। ऐसी साधनाओं का उद्देश्य किसी विशिष्ट सिद्धि या अलौकिक प्रत्यक्षीकरण शक्ति को 3 वचन के साथ वरदान प्राप्त करना होता है। इसमें भयावह और शक्तिशाली ऊर्जा का ध्यान और मंत्र जप एवं विशेष विधि विधान सहित तांत्रिक अनुष्ठान प्रयोग किया जाता है। शमशानी साधना क्या है? शमशानी साधना एक विशेष तांत्रिक साधना, अघोरी साधना, कापालिक साधना है, जिसे शमशान भूमि में मंत्र जप करके शक्ति सिद्ध किया जाता है। प्रत्यक्ष दर्शन के साथ 3 वचन में वरदान प्राप्त किया जाता है। इसे अत्यंत शक्तिशाली और उग्र साधना माना जाता है। यह मुख्यतः तंत्र में दक्ष समान साहसी व्यक्ति, साधक या निडर तांत्रिक ही सिद्ध करते हैं, क्योंकि इसमें शक्ति, मनोबल और मंत्र साधना का उच्च स्तर की आवश्यकता होती है। शमशान शक्ति साधना शमशान घाट पर की जाने वाली साधना को कहते हैं और अघोर संप्रदाय के अनुसार शमशान घाट में कुल 3 तरह से साधना किया जाता रहा है। पहला शमशान साधना, दूसरा शिव साधना और तीसरा शव साधना। शमशान साधना में तमाम प्रकार की अघोरियां और कपालिक एवं तंत्र की क्षेत्र पर चलने वाले सभी तांत्रिक व साधक शामिल होते हैं। शमशान साधना से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। पहला, शमशान साधना में काली, तारा, भैरव, भैरवी, डाकनी, बैताल, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, चुड़ैल, भूत, प्रेत, मरी, मसान, मठिया, चटिया, अन्य बुरी, अच्छी आदि सभी की साधना सिद्धि किया जाता है। दूसरा, शिव साधना। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। बाकी तरीके शव साधना से ही मिलता जुलता ही रहता है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती रूप काली स्वरूप द्वारा रखा हुआ पांव है। इसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। तीसरा, शव साधना। इसमें शव साधना सबसे कठिन है। शव साधना के लिए एक खास काल में शव के ऊपर बैठकर मंत्र जप किया जाता है। शव साधना के चरम पर मुर्दा बोल उठता है और आपकी इच्छाएं पूरी करता है। इस साधना में आम लोगों का प्रवेश वर्जित रहता है। ये सब साधनाएं ज्यादातर अक्सर तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर, वाराणसी, काशी और उज्जैन के चक्रतीर्थ स्थल के शमशानों में होती रहती है। आधी रात के बाद का समय, जब घोर घनघोर अंधेरा छा जाता है और सभी गहरी नींद के आगोश में होते हैं, तब शुरू होता है अघोरियों तांत्रिकों की सिद्धि क्रियाएं, शक्ति क्रियाएं, जो कहलाता है शमशान शक्ति साधना। प्रस्तुत है साधना मंत्र। साधना विधि विधान। इस साधना का विशेष दिन, तिथि, मुहूर्त किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर 11 दिनों तक रहता है। इस साधना को कोई भी निडर साधक साधिका सिद्ध कर सकता है। मंत्र जप के लिए साधना स्थल रहेगा कोई भी शमशान या शमशान के आसपास या कोई भी एकांत स्थान। एकांत स्थान में मंत्र जप कर सिद्धि के लिए साधकों को सबसे पहले किसी भी शमशान की मिट्टी
दाल चावल के साथ निमंत्रण देकर लाकर आसन के नीचे और सामने रखना होता है। शमशान के मिट्टी को अपने सामने रखकर उसके ऊपर दीपक को रखकर सरसों का तेल डालकर चौमुखा बाती के साथ जला लेना है। साधक का मुख पश्चिम दिशा की ओर रहेगा। आसन काला कंबल का होना चाहिए। खुशबूदार अच्छा वाला इत्र का अपने शरीर के साथ साथ आजू बाजू भी छिड़काव कर लेंगे। धूप दीप जलते रहना चाहिए। और यदि मंत्र जब बीच बीच में अगर दीपक का तेल कम हो जाए तो तेल डाल सकते हैं, और अगरबत्ती धूप बत्ती बुझ जाए तो उसे भी पुनः नया सुलगा सकते हैं। वस्त्र काला रंग का रहेगा और काले ही रंग का टीका भी लगाना है। इस साधना में मंत्र जप की क्रिया लगातार समय 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का रहेगा, बीच में बंद नहीं होगा। और मंत्र जप के लिए रुद्राक्ष की माला या बिना माला के भी मंत्र जप किया जा सकता है। यह 11 दिवसीय साधना है, परंतु यदि बीच में ही कोई शक्ति आपके सामने किसी रात्रि प्रत्यक्ष हो भी जाए तो उनसे आपको ना कोई वचन लेना है ना कोई वचन देना है। तब तक आपको धैर्य से काम लेना है जब तक आपका मंत्र जप अवधि 11 दिन नहीं हो जाते। यह ध्यान रहे, अगर इस बीच आपसे कोई गलती हुई तो आपका साधना खंडित हो जाएगा। और जब एक बार यह साधना खंडित हो जाता है तो फिर दूसरा बार साधना करने पर भी इस साधना में सिद्धि मिलना मुश्किल हो जाता है। साधक इस साधना में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, स्वयं से बना भोजन करें और स्वयं से भरा पानी भी पिएं। किसी भी अन्य व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री उनके हाथ से कुछ भी ना खाएं ना पिएं, और ना ही इस साधना के विषय में किसी से चर्चा करें। तमाम प्रकार के क्रियाकर्म जो गुप्त भेद है उसे गुप्त ही रखें, अपने और अपने गुरु तक ही सीमित रखें। इस प्रकार जब साधक का मंत्र जब 11 रातों में पूरा हो जाता है तो अंतिम रात्रि को शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है। उनकी संख्या 1, 2 या कितनों भी हो सकते हैं, परंतु 3 वचन के साथ ही उनसे वरदान प्राप्त करें। और इसके बदले जब वे आपसे कोई भी एक वचन लेंगे तो थोड़ा सोच समझ कर ही उसे वचन दें जिसे आप पूरा कर सकें। नहीं तो वचनों को बदलते रहें और जो आपको सहूलियत लगे उस वचन को उनको दें। उसके बाद उनको भोग प्रसाद को सौंप दें। भोग प्रसाद में आप 7 प्रकार का मिठाई व 1 बोतल शराब और कच्चा मांस भी रख सकते हैं। मांस के जगह नैवेद्य भी रख सकते हैं। साधना सिद्धि हो जाने पर नहा धोकर शुद्ध हो जाएं और अपने घर द्वार पर गंगा जल का छिड़काव कर दें। इससे शक्तियां शांत रहते हैं। इस प्रकार यह साधना सिद्ध और सफल कहलाता है। अतः आपका साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।